Hello bachcho, let's see the question first. So graphically that the solution set of the following system of inequalities is empty. X minus 2y greater than equals to 0 to x minus y plus 2 less than equals to 0 and x greater than equals to 0. So यहाँ पर हमें तीन inequalities दे रखी है और यहाँ पर हमें show that करके बताना है कि जो given inequality है वो empty होगा by using the graphical method. So start करते हैं key concept से which we are going to use here for this question. So हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ कर रहे हैं, वही कोई कॉन्सेप्ट होगा. सो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ को बाय इक्वेटिंग द गिवन इन इक्वेशन विथ इक्वेशन. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो इन इक्वेशंस होंगी उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे and then we will try to draw the graph corresponding to that. And then in the second step we will check for origin. ठीक है, whether the origin lies in the plane or not. यदि origin lie करता है that means to say कि corresponding inequality true होगा, और corresponding inequality यदि true हो जाए that means to say कि origin towards ठीक है ना, यानी कि origin lies in plane होगा. ठीक है, origin lies in plane होगा और उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कर देंगे, जो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी है, ठीक है, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड को करस्पॉन्डिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी सेट कर देंगे. उसके अकॉर्डिंग हम यदि ये बोल दे कि वी विल चेक फॉर ओरिजिन और यदि वो फॉल्स हो जाए दैट मीन्स टू से कि ओरिजिन डज नॉट लाई टू द प्लेन. ठीक है, डज नॉट लाई इन प्लेन. ठीक है, वो प्लेन में लाई नहीं करता और इसके अकॉर्डिंग हम राइट साइड को क्या कर देंगे, सिंपली सेट कर देंगे. तो चलिए देखते हैं फिर हम सॉल्यूशन से. सो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको राइट डाउन करेंगे, x माइनस का 2y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0. सेकंड है 2x माइनस में y प्लस का 2 लेस दैन इक्वल्स टू 0 और तीसरी है x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0. सो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, इसको भी कर देते हैं 2x माइनस का y और ये उधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा और x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ये बेसिकली x पॉजिटिव होना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करना है. सो चलिए अब हम इसके जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं टू ड्रॉ द ग्राफ उसको फाइंड आउट कर लेते हैं. सो आप 2 या मोर रीडिंग्स ले सकते हैं. सो यहाँ पर हम 3 रीडिंग्स लेंगे. कैट x इज इक्वल्स टू 0 रखा तो y भी क्या हो गया 0, x को 2 रखा तो y आ जाएगा 1, x 4 रखा यदि तो y कितना आ गया 2. इससे इजीली आप ग्राफ ड्रॉ कर सकेंगे. उसी तरीके से इसके लिए करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज ऑफ x एंड y है टू ड्रॉ द ग्राफ वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं x y. सो इसके लिए रीडिंग्स रखते हैं हम. 0 रखा तो y कितना आ गया, देखिए 2 आ जाएगा ना, माइनस माइनस कैंसिल 2 आ गया. x यदि 1 रख दूँ तो y आ जाएगा 4, x का वैल्यू माइनस का 1 रखूँ सो माइनस उधर जाकर प्लस यानी कि y 0 हो जाएगा. राइट, y हो गया 0 और x ग्रेटर दैन टू 0, इसका मीनिंग ये है कि x शुड बी पॉजिटिव. ठीक, बस इतना यहाँ पर समझ के चलिए. अब उसके बाद हम सेकंड स्टेप अप्लाई करते हैं कि चेकिंग फॉर 0,0. ठीक है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चेकिंग फॉर 0,0, यहाँ पर भी हम वही सेम स्टेप लगाएंगे. चेकिंग फॉर 0,0. सो रख के देखते हैं क्या निकल के आता है. तो 0 माइनस में 0, ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. सो देखिए इसके अकॉर्डिंग तो हमें कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स. सो ये तो ऑब्वियस सी बात है फॉल्स है. ठीक है ना, क्योंकि इसका मीनिंग ही समझ में आ रहा है कि ये लाई नहीं करता. राइट, डज नॉट लाई इनटू द प्लेन. ठीक है ना, ये लाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सो इसके लिए फॉल्स हो गया. फॉल्स हो गया मीन्स जो रीजन होगा वो राइट हैंड साइड में शेड होगा. कैसे होगा, सो यहाँ पर हम देख लेंगे. उस तरीके से
सेकंड के लिए भी हम डिसाइड कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस में 0 प्लस का 2, ये लेस दैन इक्वस टू 0 होना चाहिए। सो 0 प्लस में 2 लेस दैन इक्वस टू 0। यदि मैं अदर वैल्यूज़ के लिए चेकआउट करूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 6, 6 में से 2 चला गया। सो तब भी ये लेस दैन टू 2, यानी कि फॉल्स ही रहने वाला है। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉल्स, यानी कि कहाँ होगा, डज नॉट लाई इन द ओरिजिन डज नॉट लाई इन द प्लेन, यानी कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाला जो रीजन होगा वो शेड किया जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो हो जाएगा 0 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 5 6 7 8, उस तरीके से -1 -2 माइनस का 3, राइट। यहाँ पर एक ही पॉइंट ले लेंगे माइनस का 1, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसको दे देंगे 6 7 एंड दिस वन विल बी द 8th वन, राइट। सो पहली वाली ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। उसके लिए 0 0 2 1 4 2, ठीक है। 0 0 0 0 तो यही वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, यानी कि ओरिजिन से निकल रहा है वो 0 0। फिर उसके बाद 2 1, सो x में 2 y पर 1, x का 2 y का 1, यानी कि ये वाला पॉइंट 2 1 4 2, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो आपको यहाँ से समझ में आ ही गया होगा कि ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना। ओरिजिन से निकलते हुए इन पॉइंट से पास होते हुए इस तरीके से ग्राफ हमारा जा रहा होगा। और देखिए इसके लिए हमारा क्या निकल के आया था, फॉल्स। फॉल्स का मीनिंग आपको पता होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये वाला रीजन हमारा शेड हो किया जाएगा, ठीक है। ये वाला रीजन इसके लिए शेड होगा, ओके ना। ये कौन सी इक्वेशन थी, उसको हम राइट डाउन कर देते हैं। x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 0। अब उस तरीके से सेकंड के लिए भी हम डिसाइड कर लेते हैं। सो 0,2, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद 1 एंड 4, सो x का 1 है तो y का 4 है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक, यहाँ पर पॉइंट है। उसके बाद -1, 0, -1, 0, राइट, यानी कि ये वाला पॉइंट। अब इन तीनों को पॉइंट को मिलाते हुए जो भी लाइन ड्रॉ हो रही है उसे आप ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब इसके लिए भी क्या आया था, फॉल्स आया था। अच्छा, फॉल्स आया था, डेट मीन्स टू से कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। सो अवे फ्रॉम द ओरिजिन फॉर दिस लाइन विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। वो इस डायरेक्शन में इसके लिए रीजन सेट होगा लेफ्ट साइड में लाइक दिस, ठीक है। सो यदि ये रीजन इसके लिए शेड हो रहा है, राइट, ये वाला रीजन इसके लिए शेड हो रहा है। सो आप देख सकते हैं जो दोनों ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखी है, ये एक दूसरे को किसी एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, नहीं। ये जो 2x माइनस का y इक्वस टू 0 है, इक्वस टू माइनस का 2 है, और x माइनस 2y इक्वस टू 0, ये एक दूसरे को किसी भी एक सिंगल कॉमन रीजन में एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई इट इज प्रूव्ड दैट, हेंस यहाँ से हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड होके आता है, यहाँ पर ये प्रूव्ड होके आता है कि दिस इनइक्वालिटी इज एम्प्टी, therefore hence proved inequality is empty, inequality is empty, inequality क्या हो गई, सिंपली एम्प्टी हो गई। तो देखिए यही हमसे पूछा गया था टू प्रूव दैट, एंड वी हैव प्रूव्ड इट बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ से। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।